हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 15 दिसंबर 2024 और 15 दिसंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकती हैं, आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज का पूरा क्लास आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है 2023 के जे.सी. डेनियल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? हु हैज बीन चूजन फॉर द जे.सी. डेनियल अवार्ड 2023? फर्स्ट ऑप्शन है अदूर गोपाल कृष्णन, सेकेंड ऑप्शन है साजी एन करोड़, थर्ड ऑप्शन है प्रियदर्शन, फोर्थ ऑप्शन है सत्यन एंथिकड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, 2023 के जे.सी. डेनियल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, साजी एन करोड़ को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रख्यात फिल्म निर्माता साजी एन करोड़ को मलयालम सिनेमा में उनके आजीवन योगदान को मान्यता देते हुए 2023 के जे.सी. डेनियल पुरस्कार के लिए चुना गया है। राज्य सरकार द्वारा स्थापित मलयालम सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए की नगद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रतिमा प्रदान की जाती है। साजी एन करोड़ को उनके योगदान के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मलयालम को पहचान मिली है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय शासी संस्था फीफा ने घोषणा की है कि ब्राजील में 2027 महिला विश्व कप 24 जून से 25 जुलाई तक खेला जाएगा। 2027 महिला विश्व कप में कितनी टीमें भाग लेंगी? द 2027 वुमेन्स वर्ल्ड कप इन ब्राजील विल बी प्लेड फ्रॉम जून 24 टू जुलाई 25। फीफा Soccer's international governing body announced how many teams will participate in the 2027 Women's World Cup. फर्स्ट ऑप्शन है 16, सेकेंड ऑप्शन है 24, थर्ड ऑप्शन है 28, फोर्थ ऑप्शन है 32। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, 2027 महिला विश्व कप में कितनी टीमें भाग लेंगी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 32 टीमें। चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय नियामक संस्था फीफा ने घोषणा की है कि 2027 में ब्राजील में होने वाला महिला विश्व कप 24 जून से 25 जुलाई तक खेला जाएगा। महिला विश्व कप में 32 टीमें भाग लेंगी, जो पहली बार दक्षिण अमेरिका में खेला जा रहा है। मेजबान के तौर पर ब्राजील को CONMEBOL के 3 स्थानों में से एक स्थान मिला है। UEFA के पास सबसे ज़्यादा 11 स्थान हैं, उसके बाद AFC के पास 6, CAF और CONCACAF के पास 4 और OFC के पास 1 स्थान है। अन्य स्थानों का निर्धारण प्लेऑफ के जरिए किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर राजस्थान में जयपुर प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर JECC में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट
2024 और राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का उद्घाटन किया। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का विषय क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated the Rising Rajasthan Global Investment Summit 2024 and the Rajasthan Global Business Expo at the Jaipur Exhibition and Convention Center JECC in Jaipur, Rajasthan. What is the theme of the Rising Rajasthan Global Investment Summit 2024? फर्स्ट ऑप्शन है रिप्लेट रिस्पॉन्सिबल रेडी, सेकेंड ऑप्शन है इनोवेट इन्वेस्ट इंस्पायर, थर्ड ऑप्शन है ग्रोथ गवर्नेंस ग्लोबलाइजेशन, फोर्थ ऑप्शन है विजन वैल्यूज वेंचर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का विषय क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए रिप्लीट रिस्पॉन्सिबल और रेडी। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जयपुर में जयपुर प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र JECC में राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 और राजस्थान वैश्विक व्यापार एक्सपो का उद्घाटन किया। यह राजस्थान सरकार की उस लक्ष्य का हिस्सा है जिसके तहत अगले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करके 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचना है। इस साल की थीम है फ्रेंड्स परिपूर्ण जिम्मेदार तैयार। शिखर सम्मेलन में जल सुरक्षा, सतत खनन, सतत वित्त, समावेशी पर्यटन, कृषि व्यवसाय, नवाचार और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप आदि विषयों पर 12 क्षेत्रीय विषयगत सत्र आयोजित किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, फार्मूला 1 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? हु हैज वॉन दी फार्मूला 1 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2024? फर्स्ट ऑप्शन है लैंडो नॉरिस, सेकेंड ऑप्शन है चार्ल्स लेक्लेयर, थर्ड ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, फोर्थ ऑप्शन है जॉर्ज रसेल। बताइएगा दोस्तों, फार्मूला 1 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए लैंडो नॉरिस ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मैकलारेन ने 26 वर्षों के बाद फार्मूला 1 2024 सीजन के समापन अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में विश्व कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप जीती। कार्लोस सेंज और चार्ल्स लेक्लर क्रमशः फेरारी के लिए दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। मैकलारेन ने 666 अंक प्राप्त किए जबकि फेरारी ने 652 और रेड बुल ने 589 अंक प्राप्त किए। 7 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के लिए अपनी आखिरी रेस में चौथे स्थान पर रहे। उन्होंने 58वें और अंतिम लैप पर टीम के साथी जॉर्ज रसेल को पीछे छोड़ दिया। वे अगले सीजन में लेक्लेयर के साथ फेरारी में शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, ICICI बैंक ने ऑस्ट्रेलिया भारत व्यापार गलियारे में लगे ग्राहकों के लिए समर्थन बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ICICI Bank has signed an MOU with which bank to enhance support for customers engaged in the Australia-India Business Corridor. फर्स्ट ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड ऑप्शन है कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, थर्ड ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने ऑस्ट्रेलिया भारत व्यापार गलियारे में लगे ग्राहकों को सहायता बढ़ाने के लिए कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन पर आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निर्देशक राकेश झा और सीबीए में बिजनेस बैंकिंग के समूह कार्यकारी माइक वेसीलाइल ने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने आंध्र प्रदेश में हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए चाइल्ड राइट्स एंड यू संगठन के साथ सहयोग किया है? विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज कोलैबोरेटेड विथ द चाइल्ड्स राइट एंड यू ऑर्गेनाइजेशन टू एम्पावर एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इन आंध्र प्रदेश? फर्स्ट ऑप्शन है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, थर्ड ऑप्शन है यूनिवर्सल सैम्पो जनरल इंश्योरेंस, फोर्थ ऑप्शन है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने आंध्र प्रदेश में हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए चाइल्ड राइट्स एंड यू संगठन के साथ सहयोग किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल सैम्पो जनरल इंश्योरेंस। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। यूनिवर्सल सैम्पो जनरल इंश्योरेंस ने आंध्र प्रदेश में हाशिए पर पड़े समुदायों के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए चाइल्ड राइट्स एंड यू के साथ सहयोग किया है। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर करना तथा विद्यार्थियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम तथा उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम से 114 छात्रों और 82 परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और बेहतर कैरियर के अवसरों तक पहुंच को सुगम बनाकर समुदायों को सशक्त बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विकास अनुमान क्या है? व्हाट इज द ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर द इंडियन इकोनॉमी इन FY25 अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग्स? फर्स्ट ऑप्शन है 6.5%, सेकेंड ऑप्शन है 6.6%, थर्ड ऑप्शन है 6.8%, फोर्थ ऑप्शन है 6.9%। बताइएगा दोस्तों, S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विकास अनुमान क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 6.8% है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के इंडिया आउटलुक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2024-25 में 6.8% और 2025-26 में 6.9% बढ़ने की उम्मीद है। अर्थव्यवस्था 2025 में मजबूत वृद्धि के लिए तैयार है, जिसे मजबूत शहरी खपत, सेवा क्षेत्र में स्थिर वृद्धि और बुनियादी ढांचे में चल रहे निवेश से समर्थन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाता ने बैंक के मौजूदा अनुप्रयोगों को ऑन प्रीमाइसेज वातावरण से AWS क्लाउड पर माइग्रेट करने के लिए द कोऑपरेटिव बैंक के साथ साझेदारी की है? विच IT इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रोवाइडर हैज पार्टनर्ड विथ द कोऑपरेटिव बैंक टू माइग्रेट द बैंक्स एक्साइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम ऑन प्रीमाइज इन्वायरमेंट्स टू AWS क्लाउड? फर्स्ट ऑप्शन है IBM, सेकेंड ऑप्शन है गूगल, थर्ड ऑप्शन है किंड्रेल,
फोर्थ ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, किंड्रेल। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी आईटी अवसंरचना सेवा प्रदाता कंपनी किंड्रेल ने कोऑपरेटिव बैंक के साथ साझेदारी की है ताकि बैंक के मौजूदा अनुप्रयोगों को ऑन प्रेमाइसेज वातावरण से AWS क्लाउड पर स्थानांतरित किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य लचीला आईटी बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना, परिचालन दक्षता और सेवा वितरण को बढ़ाना तथा साथ ही चल रही लागतों को कम करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भूस्खलन पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणाली को बढ़ाने के लिए कौन से दो संगठन सहयोग कर रहे हैं? Which two organizations are collaborating to enhance landside forecasting and early warning systems? फर्स्ट ऑप्शन है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड नासा। सेकेंड ऑप्शन है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड CNRIRPI इटली। थर्ड ऑप्शन है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड UNDP। फोर्थ ऑप्शन है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड WHO। बताइएगा दोस्तों, भूस्खलन पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणाली को बढ़ाने के लिए कौन से दो संगठन सहयोग कर रहे हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड CNRIRPI इटली। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI भूस्खलन पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणाली को बढ़ाने के लिए इटली के भूजल विज्ञान संरक्षण अनुसंधान संस्थान के साथ सहयोग करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित इस साझेदारी का उद्देश्य भारत की भूस्खलन पूर्व चेतावनी प्रणालियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुधारना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कौन से देश 2030 फीफा विश्व कप की संयुक्त मेजबानी करेंगे? विच कंट्रीज विल जॉइंटली होस्ट दी 2030 फीफा वर्ल्ड कप? फर्स्ट ऑप्शन है स्पेन, पुर्तगाल एंड मोरक्को। सेकेंड ऑप्शन है सऊदी अरबिया, मोरक्को एंड अर्जेंटीना। थर्ड ऑप्शन है स्पेन, फ्रांस एंड इटली। फोर्थ ऑप्शन है पुर्तगाल, अर्जेंटीना एंड ब्राजील। बताइएगा फ्रेंड्स, कौन से देश 2030 फीफा विश्व कप की संयुक्त मेजबानी करेंगे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्पेन, पुर्तगाल एंड मोरक्को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। फीफा ने पुष्टि की है कि सऊदी अरब 2034 विश्व कप की मेजबानी करेगा, जिससे देश के मानवाधिकार रिकॉर्ड की आलोचना के बावजूद विश्व खेलों में खाड़ी राज्य के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित किया जा सके। इसी समय विश्व फुटबॉल की शासी संस्था की एक वर्चुअल कांग्रेस ने पुष्टि की है कि मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल 2030 विश्व कप के संयुक्त मेजबान होंगे, जिससे 3 खेल दक्षिण अमेरिका से भी खेले जाएंगे। फीफा के 211 राष्ट्रीय सदस्य संघों की बैठक के दौरान सऊदी अरब की दावेदारी को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई तथा इसके सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स,
और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नजरिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।